जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो रहा है, फर्जी नाम, लाखों फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इनकी कुंठा बढ़ रही है और ये कुंठा निकल रही है विधानसभा के अंदर। और इसीलिए इन्होंने विधानसभा का सत्र शुरू होते ही उसमें हंगामा शुरू कर दिया, उसमें शोर मचाने लगे। जबकि ये विधानसभा का सत्र चुनाव से पहले का आखिरी सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, लेकिन इन्होंने शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही हंगामा, धक्का मुक्की, शोर शराबा शुरू कर दिया। मार्शलों से पिटाई खाई, मार्शलों ने बाहर फेंका, धक्का दिया। इन्होंने पूरे दिन जो है हंगामा तो किया ही, अपनी भी बेइज्जती कराई है। और इन्हें देखने वाली जनता सोच रही है हमने किन्हें वोट दे दिया है, ये विधानसभा में कर क्या रहे हैं। विरोध जताने का कोई तरीका होता है, लेकिन इनको कोई तरीका नहीं आता। और आज विपक्ष ने, राजद, कांग्रेस के नेता, इन लोगों ने खूब हंगामा किया। और ये सारी प्लानिंग थी पहले से, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता काले कपड़ों में आए थे, राजद के खासतौर से सारे नेता, और इसमें तेज प्रताप यादव को छोड़कर उनकी भी बात करेंगे, वो सफेद कपड़ों में आए थे, वो भी खूब चर्चा का विषय रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया है सफेद कपड़ों में आने का कारण, ये भी बताएंगे। लेकिन विपक्ष के सारे नेता जो हैं वो काले कपड़ों में आए थे, और तेजस्वी यादव खुद आए थे। और इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि एसआईआर पर सदन को बाधित करेंगे, स्थगन प्रस्ताव लाए, जबकि उस दिन ये मुद्दा चर्चा होना ही नहीं था। जैसे कि संसद की बिजनेस एडवाइजरी होती है, वैसे यहाँ भी होती है। मुंह उठा के आप कोई भी थोड़ी मुद्दा उठा दोगे, उसके लिए दिन तय होता है, समय तय होता है, कौन कितनी देर बोलेगा, ये सभापति को पहले से ही बताया जाता है। लेकिन ये लोग आए और इस पर हंगामा शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर वेल में चले गए। पहले तो शुरुआत की इन्होंने गेट से। जब गेट पर ही ये लोग बैठ गए, काले कपड़े पहन के, प्ले कार्ड लेके, इन्होंने गेट ही घेर लिया। अध्यक्ष नंद किशोर यादव अंदर आने की कोशिश करने लगे, विधानसभा में जाने की कोशिश करने लगे, तो इन्होंने रोक दिया। ऐसे इन्होंने भीड़ लगा ली उनके सामने कि फिर मार्शलों को आना पड़ा और इन्हें जगह से हटाना पड़ा वहां पर। इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, वो भी एक गेट जो है रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्शल उनको वहां से उठाकर ले गए। यहाँ मार्शलों को आना पड़ा, ये लोग मान ही नहीं रहे थे, और उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। किसी तरह जो अध्यक्ष है वहां गए। तो इनकी प्लानिंग तो यही थी, पहले गेट रोका, गेट पर प्ले कार्ड लेके एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी का प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं, फिर वहां गए हैं। तो वहां पर इन्होंने 2 मिनट के अंदर ये लोग वेल में पहुंच गए। ऐसा एसआईआर का विरोध करते हुए, चुनाव आयोग का विरोध करते हुए, उसे रोकने की मांग करते हुए ये लोग वेल में पहुंच गए, हंगामा करने लगे वहां पर। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स की कुर्सी पर भी चढ़ने लगे, कुर्सियां उठा ली। अब जब ये लोग माने ही नहीं और ये तक लगने लगा कि अब तो स्पीकर तक पहुंच जाएंगे, अध्यक्ष तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मार्शल बुलाने पड़े। और मार्शल जैसे ही आए तो एक एक करके इनकी पिटाई भी हुई है। मार्शलों ने इन्हें पीछे खींचा और इनको कुर्सियां जो ये उठा रहे थे इनसे छीनी, और जो टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको धक्का दिया। ऐसे ही राजद के विधायक है सुरेंद्र राम, वो भी टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मार्शल ने उन्हें धक्का दिया, नीचे गिर गए। फिर वो जब मारपीट करने के लिए फिर उठे, फिर मार्शल पर झपके, तो मार्शल ने फिर उन्हें दोबारा निपटाया। तो ये स्थितियां पूरी चलती रही। मार्शल जो है इन्हें घसीट घसीट कर इन्हें बैठाते रहे, घसीट कर किसी को बाहर ले गए, कोई गेट पर बैठा था तो उसे घसीट कर गेट से हटाया। आज इन्होंने खूब जो है भद पिटवाई है, और यहाँ पर हंगामा करके यही दिखाना चाहते थे हम जो है एसआईआर के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर रुकवाने के लिए। और एसआईआर से समस्या कहाँ है? समस्या बिहार में लोगों को नहीं है, वही उन लोगों को समस्या है जिनके फर्जी वोट हैं, जिन इलाकों में घुसपैठिए बैठे हुए हैं, समस्या वहां है। और वहीं इनका वोट बैंक बसता है, तो उसी वोट बैंक को खुश भी करना है कि हमने देखो मार भी खाली तुम्हारे लिए, यही दिखाना है इन्होंने। अब जब इन्होंने कोशिश तो की थी पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर कि वहां रुकवा लेंगे, जैसे कि इन्हें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया नहीं, स्टे लगवा लेंगे, इसलिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत, ये सारे वकील गए हुए थे। महुआ मोइत्रा की याचिका थी, यहाँ से राजद की याचिका, योगेंद्र यादव, कांग्रेस के योगेंद्र यादव, इन सब ने याचिका लगाई। और ममता बनर्जी भी परेशान है कि अगला तो वही होने वाला है, इसीलिए उन्होंने सोचा यही रुकवा लेते हैं। अगर रुक जाए या फिर इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड और वोटर आईडी जुड़ जाए, तब तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता एसआईआर हो या ना हो, क्योंकि आधार कार्ड तो कई फर्जी बने हुए हैं, राशन कार्ड करोड़ों फर्जी बने हैं, और वोटर आईडी में तो जिनका फर्जी नाम पहले से ही है वो दोबारा चढ़वा लेगा। लेकिन कोर्ट से इनकी बात बनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा तो चुनाव आयोग ने बता दिया
कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सभी एक तो नागरिकता के सबूत नहीं है, दूसरी बात ये सभी जो है इनके करोड़ों फर्जी कार्ड बने हुए हैं, एक पूरा रैकेट चलता है। तो अगर इसे शामिल कर लेंगे तो इस कवायद का फायदा क्या होगा। इसीलिए दूसरे दस्तावेज रखे हैं जो कि आमतौर पर फर्जी नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन भारत के नागरिकों के पास मिलते हैं, चाहे शैक्षणिक दस्तावेज है, नौकरी का आईडी है, सरकारी नौकरी में उसका आईडी है, मनरेगा का आईडी है, और भी निवास प्रमाण पत्र है। इस तरह के 11 दस्तावेज तो मुख्य तौर पर है। अगर किसी के पास वो नहीं है तो दूसरे दस्तावेज भी उसके लिए विचार किया जा सकता है, उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड नहीं चल सकता, इनके साथ कोई और दस्तावेज जरूरी है। हालांकि जिसका नाम वोटर आईडी में नहीं आएगा, वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा, वो नागरिक रहेगा लेकिन वो वोट नहीं दे पाएगा। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने कह दी और इनका सारा प्लान फेल हो गया, धरा का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कोई स्टे नहीं लगाया, सिर्फ चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और आधार और राशन कार्ड शामिल करने के लिए विचार करने को कहा था। अब चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिस पर बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे लगाएगा। वैसे भी 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई है और 1 अगस्त तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 1 महीने जिन लोगों की शिकायत होगी, जिन लोगों को ये होगा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है लेकिन उनके पास दस्तावेज है, तो उनका मामला देखा जाएगा। तो इनको कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा, कोर्ट ने ना स्टे लगाया और ना ही कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग जो है वो आधार कार्ड और वोटर आईडी या राशन कार्ड इसमें शामिल कर रहा है, कोर्ट के अनुरोध करने पर, विचार करने के लिए कहने पर। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी तो इन्होंने विधानसभा का रास्ता अपनाया, सड़क का भी रास्ता देख चुके हैं। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ट्रक पे सवार हुए थे, इन्होंने पूरा बिहार बंद किया था, तब इन्होंने सड़क का भी रास्ता अपना लिया। अब बची थी विधानसभा। अब तो ना सुप्रीम कोर्ट में बात बन रही है, ना सड़क पे बात बन रही है, तो यही हंगामा कर लो, दिखाओ कि हम जो है एसआईआर को किसी तरह रुकवाएंगे, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर तो रुकी नहीं। और देखिए कुंठा तो है ही है, क्योंकि सीमांचल के इलाके जहां पर इनका बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट है, वहां पर बड़ी समस्या आ रही है। वहीं पर सबसे कम जो है वोटर अप्लाई किया गया है इसके लिए, नई प्रक्रिया में एसआईआर के लिए, वहां से सबसे कम परसेंटेज है। दूसरा, वहां पर एक और चीज हुई है कि वहां पर आवास प्रमाण पत्र के लिए अचानक से लाखों आवेदन आ गए हैं, लाखों आवेदन निवास प्रमाण पत्र के लिए। और ये बात बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने खुद बताई है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि अचानक से सभी निवास प्रमाण पत्र इतने लोग क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड चल नहीं रहा है, राशन कार्ड चल नहीं रहा है, वोटर आईडी चल नहीं रहा है, और आवास प्रमाण पत्र ही सबसे आसान इसमें से है, जो कि लिस्ट दी गई है कि उसके लिए आपको आसानी से आपको मिल सकता है, हालांकि फर्जी तरीके से नहीं, लेकिन आपको सरकारी प्रक्रिया से मिल सकता है। तो उसके लिए आवेदन पड़े हुए हैं, हालांकि वो आवेदन भी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि सरकार भी ये समझती है कि ये इतने ज्यादा आवेदन आने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और यहाँ पर एसआईआर भी चल रहा है। तो ये सारे पैतरे, सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो चुकी है और इसीलिए गुस्सा, नाराजगी दिख रही है। और दिखा विधानसभा में किस तरह से काले कपड़े पहनकर आए थे, किस तरह से नारेबाजी चल रही थी, काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था, बैठकर चर्चा नहीं करना चाहते थे, सिर्फ हंगामा करना चाहते थे। तेजस्वी यादव कुछ देर खड़े होकर बोले, एसआईआर के खिलाफ बोले, जब थोड़ा हंगामा इन लोगों का शांत हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बाहर थे विधायक, कुछ अंदर थे और यही काम करने में लगे हुए थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में एक दिलचस्प बात भी दिखी, जहां राजद के सारे विधायक काले कपड़े पहनकर आए थे, वहीं तेज प्रताप यादव सफेद चमकदार कपड़े पहनकर आए थे। अब देखिए, तेजस्वी यादव काले कपड़ों में और तेज प्रताप यादव सफेद कपड़ों में, यानी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप काले कपड़ों में क्यों नहीं आए, तो कहने लगे कि मैं काले कपड़े सिर्फ शनिचर को पहनता हूँ, मेरे पर शनि का प्रकोप रहता है ना, तो मैं शनिवार को पहनता हूँ। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ था, जिस तरह से उनके रिश्ते, उनके संबंध सामने आने के बाद अब परिवार से उनको अलग थलग कर दिया गया है, पार्टी में अलग थलग है, तो वो उनका कहीं ना कहीं इशारा तो था इस तरफ, लेकिन वो अपनी पार्टी से अलग, उनका अलग ही विरोध नजर आ रहा था, जो उनका अपनी पार्टी से था, या कहे तेजस्वी यादव के लिए विरोध था कि वो तेजस्वी के नेतृत्व में नहीं दिखना चाहते थे। तो दोनों भाइयों के बीच में भी एक तरह का टकराव दिखा, जहां ये लोग सरकार से टकरा रहे हैं, वहां पार्टी परिवार के अंदर ही अपनी एक टकराहट चल रही है और वो शांत नहीं हो रही है। तो ये स्थितियां बिहार में विपक्ष की है। चुनाव आते आते इन लोगों की परेशानी बढ़ रही है।
पहले ही गठबंधन की कई समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं, सीटों की संख्या, सीटों के नाम, सीएम का चेहरा, वहां पर मामला नहीं सुलझ रहा है। एसआईआर में इससे भी ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इनकी चिंताएं हैं। तो इनके लिए कोई अच्छी खबरें इस वक्त है नहीं, और इसी कारण इन लोगों का ये रवैया भी है। और बिहार चुनाव जितना नजदीक आएगा, इन लोगों की और फ्रस्ट्रेशन दिखेगी, और हो सकता है कि 1-2 बिहार बंद और कर लें और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन और करें। लेकिन इनकी समस्याएं एसआईआर से जरूर बड़ी हैं, और वो साफ दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।